आज आप और हम जब परमेश्वर के साथ, तो उसने कहा कल्याण होगा। उसने कुछ भी ये वर्णन नहीं किया कि तेरा बेटा मर चुका है, उसे मैंने एलीशा के बिस्तर पर मैं लिटा कर मैं एलीशा के पास जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी वो वर्णन नहीं करती है। वो सीधा कहती है कल्याण होगा। समय व्यतीत करते हैं तो निश्चय ही हमें अपने सकारात्मक बातों को बार बार बोलने के द्वारा, बार बार अपनी जुबान से कहने के द्वारा हम उसे सच्चाई में ला सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप बार बार अपनी जुबान से बोलते हैं तो वह प्रकट होती है एक परिणाम के रूप में, वह एक असलियत के रूप में जाहिर हो जाती है प्रतिफल देने के लिए। कभी भी इसीलिए शैतान आपकी जुबान को विपरीत दिशा में बोलने के लिए आपके जुबान में उत्साहित करता है, आपके जुबान को व्यर्थ चीज़ों में बोलने के लिए उत्साहित करता है, आपके जुबान को गंदी और पाप और व्यभिचार की चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए, बहस करने के लिए आपकी जुबान को वो लेना चाहता है। लेकिन सावधान रहें कि हम जब मसीह में जीवन जी रहे होते हैं तो हम शैतान को इसी जुबान से उसे गिरा सकते, इसी जुबान से उसे मार सकते, इसी जुबान से उसको बांध सकते। हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल किस रीत से कहना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है कि यदि तेरा कुल्हाड़ा थोथा है तो याद रहे कि हमारे लिए अधिक परेशानी होगी, अधिक कष्ट उठाना होगा, अधिक समय लगेंगे। हमें अपनी ज़ुबान को पैना बनाना चाहिए, अपनी जुबान में शक्तिशाली वचनों का प्रयोग करके हमेशा बोलते रहना चाहिए। आप चाहे उसके गीत ही गुनगुनाएं, आप चाहे उसके भजन ही गाएं, आप चाहे उसके केवल एक ही वचन को लेकर आप दिन भर बोलते रहें, आप उसके साथ धन्यवाद करें, कभी मन से कभी जुबान से। लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब हम अपनी जुबान को परमेश्वर के राज्य के लिए एक हथियार के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं।